जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम निकलने लगे हैं अपने होटल से और ये जो है पार्ट 2 है वीडियो का। कराची से नारान जो हमारी सीरीज़ है, पिछला पार्ट आपने देखा कराची टू इस्लामाबाद और आज है इस्लामाबाद से नारान। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 12 बजे हैं और आज तारीख़ है 8 जुलाई। हमने 2 दिन यहाँ पे स्टे किया है। सबसे पहले तो हम चल के पेट्रोल रिफ़िल करवाते हैं। ये पेट्रोल वही है जो हमने लास्ट मुल्तान सर्विस स्टेशन से डलवाया हुआ है और उसके बाद 605 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी पेट्रोल रिफ़िल करवाते हैं। पहले इसकी एवरेज भी बताते हैं आपको क्या आई है और फिर आगे चलते हैं अपने सफ़र पे। अच्छा जी, अभी तहजीब से हमने ये लिया इनका मैंगो केक की पेस्ट्री ली है। इनका जो फेमस मैंगो केक है उसकी पेस्ट्री ली है। तो आप देखें ऊपर जो है ये मैंगो के रियल पीसीस भी लगे हुए हैं, साथ में ये जैम है और अंदर भी जो है मैंगो लगा हुआ है। तो इसको ट्राई करते हैं थोड़ा। अच्छा टेस्ट है, बेहतरीन टेस्ट। अगर आप इस सीज़न में यहाँ पे आ रहे हैं मैंगो सीज़न में तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अभी हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल डलवाने लगे। तो यहाँ से पेट्रोल फिल करवा लेते हैं। पेट्रोल हमने यहाँ से डलवा लिया और गाड़ी जो हमारी टोटल चल गई है ये वही पेट्रोल है जो हमने मुल्तान सर्विस स्टेशन से डलवाया है, 611.7 किलोमीटर। इसको फ़िलहाल हम रीसेट कर देते हैं नेक्स्ट पेट्रोल एवरेज देखने के लिए। और यहाँ पे अभी इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो बाहर का टेम्परेचर है वो 40 है। सुबह से धूप निकली हुई थी, अभी थोड़ा जो है क्लाउडी मौसम हो गया और टाइम इस वक्त हो रहा है 12:45 और इस हिसाब से जो पेट्रोल हमारा डला है वो 38.79 और अभी जो एवरेज आई है वो 15.7 की आई है। ये जो है इन सिटी और मोटरवे और जीटी रोड की मिक्स एवरेज है। तो अभी चलते हैं आगे, हम मैप को फॉलो करते हुए जाएंगे। मैप के मुताबिक जो टाइम आ रहा है तकरीबन 6 घंटे का है, वो यहाँ से हमें लेके जा रहा है जीटी रोड से और आगे यहाँ पे जाके M15 पे कनेक्ट करेगा, जो कि हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसेरा से होते हुए बालाकोट और कागान से होते हुए नारान चला जाएगा। फ़िलहाल हमने नारान की लोकेशन लगाई है तो वहाँ चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी हम यहाँ रुके थे N5 पे, शाहीन केमिस्ट कैश एंड कैरी पे ना। तो यहाँ से हमने पानी ले लिया है 6-7 बोतलें 1.5 लीटर की। तो आपने भी जब सफ़र करना है ऐसे इलाके में जा रहे हो तो पानी लाजमी ले जाएं, क्योंकि वहाँ चल के फिर जो है ना पानी के लिए आपको मुश्किल होगी कि रास्ते में भी काम आता रहेगा और वहाँ से आप लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा। अभी हम गुज़र रहे हैं टेक्सला शहर के बीच में से। हम गूगल मैप को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो गूगल मैप हमें यहाँ टेक्सला से लेके आया है। ये जीटी रोड है, तकरीबन जो है 25 से 28 किलोमीटर जो है हम सफ़र करके आ गए हैं जीटी रोड से। अभी हम जा रहे हैं कोट निजामुद्दीन रोड पे। ये टेक्सला से जा रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा M15 पे, हदारा मोटरवे पे।
अच्छा, ये टोल प्लाजा आया था, ये मेरे ख्याल से कमर्शियल गाड़ियों का यहाँ पे टोल लगता है, प्राइवेट गाड़ी का टोल नहीं है। अच्छा, प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया। हमने जाना तो डायरेक्ट नारायण था, लेकिन अभी हम एबटाबाद से ही गुजर रहे हैं। तो हमने सोचा एबटाबाद उतर के एबटाबाद की जो चेन लिफ्ट है उसका भी एक्सपीरियंस कर लें। तो अभी आगे इंटरचेंज आ गया है हवेलियाँ और एबटाबाद का। इंटरचेंज उतरने के बाद जो चेन लिफ्ट तक गूगल मैप लोकेशन बता रहा है वो 45 मिनट्स की है। अभी हम रुके हैं यहाँ एबटाबाद बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए। यहाँ से लिए आड़ू और यहाँ से बिरयानी ली है, चपली कबाब और रोटी ली है। जब आप चेयर लिफ्ट के लिए आएंगे तो मैं गूगल मैप को फॉलो करते हुए आ रहा था, तो गूगल मैप ने मुझे कोई और रास्ता दिखाया। पहले वो आगे से जाके रास्ता बंद था। फिर मैंने लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आप वापस पीछे जाओ, इलियासी मस्जिद आएगी, वहाँ से आपने लेफ़्ट साइड पे हो जाना है, ऊपर वाले रास्ते पे। तो अभी मैं उसी रास्ते पे ऊपर आ गया हूँ। तो आप अगर आ रहे हैं तो आपने गूगल मैप पे रिलाई नहीं करना, आप एक बार लोकल से भी पूछ लें तो आपका जो गूगल मैप जो फिर आगे से फिर वापस आना पड़ेगा, वो चक्कर आपका बच जाएगा। अच्छा, ये जो रास्ते से हम आ रहे हैं ये गलत रास्ता है, कोई था भी नहीं कि जिससे हम पूछ लेते। तो अभी तो खैर हम आ ही गए। तो आपने एक बार पूछ लें, वो जो रास्ता नीचे जा रहा था ना, हमारे आगे वाली गाड़ी जो गई है वो है सही रास्ता। फाइनली हम चेयर लिफ्ट के पास पहुंच गए। या अभी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर चलते हैं आगे चेयर लिफ्ट के पार्किंग है और वहाँ से आपको पैदल ऊपर आना पड़ेगा। तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। ये टिकट घर है और ये फिर यहाँ से ऊपर सामने ये है चेयर लिफ्ट। ये इसकी टिकट है और 1000 रुपीज़ ईच की टिकट है। ये चेयर लिफ्ट पे हम बैठ गए। वन साइड 22 मिनट्स है और फिर वापसी पे भी इतना ही लगेगा। तो यानी टोटल मिला के ये हो जाती है 44 मिनट्स की राइड। उतर गए हैं और यहाँ से ये नीचे जाने का रास्ता है। इधर बराबर में वॉशरूम भी है और ये जो सामने रास्ता जा रहा है यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नीचे आबशार है। तो अभी नीचे जाके देखते हैं। इस तरह से ये रास्ता बना हुआ है नीचे उतरने का। पत्थर रख के इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। सामने झूले भी हैं, लेकिन अभी एक कपल झूले ले तो इस वजह से मैं उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा।
ये देखें। तो गाइस ये है आबशारा जिसके लिए उन्होंने ऊपर से बताया और हम इतना नीचे जो है आए। और ये कि अगर आप आ रहे हैं चेयर लिफ्ट पे तो बस चेयर लिफ्ट का मज़ा लें और वापस चले जाएं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है नीचे। ये आबशारा है ये। बज गए हैं शाम के 6। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं एबटाबाद चेयर लिफ्ट से। और लोग तो अभी भी आ रहे हैं काफ़ी सारे। ये कि हमने आगे जाना है तो रात बहुत हो जाएगी, तो अभी देखते हैं रास्ते में कि कहाँ तक जा सकते हैं, तो फिर वहीं पे कोई होटल का रूम लेके स्टे करते हैं और फिर आगे चलेंगे कल इंशाल्लाह। ये है वो रास्ता जहाँ से हमें गूगल मैप लेके आया है। तो गूगल मैप कभी ऐसे रास्ते पे ले जाता है कि बस जो है ना, फिर यहाँ से काफ़ी मुश्किल से हम लोग उतरे। ये आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन सारी। सही रास्ता ये साइड वाला रास्ता जो है ना, एक गूगल मैप आपको दिखा रहा था, लेकिन साइड वाला रास्ता ये बिल्कुल कारपेट पर था। तो आप जब भी आए गूगल मैप को फॉलो करें, कोशिश करके लोकल से भी। अभी यहाँ एबटाबाद चेयर लिफ्ट के वापसी के रास्ते पे हम यहाँ रुके हैं एक जगह और गाड़ी अपनी खड़ी की है। ये यहाँ पे चाय बना रहे हैं हम, सामान अपना चाय का साथ लेके आए। पानी उबल रहा है, चाय बन रही है। और ये केक जो हमने तहजीब बेकर से लिया था, टी केक, ये वो है। अभी ये चाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। अभी हम निकल रहे हैं एबटाबाद शहर से और रश का टाइम हो गया है काफ़ी। यहाँ पे रश मिल रहा है हमें शहर के अंदर। अभी हम एबटाबाद से बाहर निकल आए हैं, ये मानसरा रोड पे आ गए और वेदर जो है बाहर काफ़ी ख़राब हो गया है। पीछे आंधी चल रही थी बहुत तेज़, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आए तो थोड़ी कम हुई है बारिश। यहाँ पे बहुत तेज़ हो गई है मानसरा बाईपास रोड पे ना, और ट्रैफिक भी काफ़ी स्लो हो गई है। तो मेरे आप वाइपर मैंने आते हुए रावलपिंडी से ही पता किए, पर वहाँ से भी नहीं मिले। ये देखें सही साफ़ नहीं कर रहे ना, चल नहीं रहे। तो फ़िलहाल जो है मैं रुकता हूँ इधर थोड़ी देर के लिए, जैसी बारिश कम होती है तो फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये बालाकोट पे रास्ते पे 100 रुपये टोल है यहाँ पे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। पिछले आधे पौने घंटे से हम तकरीबन आधा पौना घंटा पीछे रुके भी रहे थे, लेकिन बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही। फिर थोड़ा सा ही आगे पेट्रोल पंप था, वहाँ उसके शेड में जाके मैंने राइट साइड वाला बड़ा वाइपर उतार दिया क्योंकि वही ख़राब था, और लेफ़्ट साइड वाला जो है वो मैंने राइट पे लगा दिया, तो ये थोड़ा काम चलेगा। और बाकी चलते हैं अभी होटल पे अपने, और ये कि रोड पे पानी बहुत जमा हो गया। अभी होटल पे चलते हैं तो फिर मैं आपको। तो तकरीबन 10 बजे के करीब हम ये होटल में पहुंच गए थे, और ये बालाकोट से थोड़ा सा पहले आता है ना, तो यहाँ पे हमने रूम ले लिया। एवरेज रूम है, हमें 4000 रुपये का मिला। बाकी आप जब आएंगे तो उस हिसाब से आप बात कर लीजिएगा। और ये सामने इनका किचन है, ये इनका गार्डन है, ये बाहर रोड पे पार्किंग है, और इस तरह से ये गार्डन है। ये सीटिंग एरिया है, ये सामने गार्डन में भी सीटिंग एरिया है, और ये अंदर शेडिड वाला भी सीटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है। कि यहाँ से हमने रात का डिनर किया, और डिनर में हमने पालक और रोटी और चाय मंगाई थी। चाय भी इनकी फ़्रेश दूध की, बेहतरीन, और पालक और रोटी बेहतरीन टेस्ट था। तो अगर आप यहाँ से गुज़र रहे हैं, कुछ अच्छा खाना हो तो यहाँ पे आप ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा।
ये था हमारा रूम नीचे, और ये यहाँ से पीछे का व्यू है। ये ऊपर रोड है और ये सामने भी ये रोड है। यही रोड जो है पीछे को कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से ऊपर जाने का है। ये हमारा कैफ़े होटल जहाँ पे हम रात को रुके थे, और नाश्ता भी नहीं किया हमने, वो फिर आगे बाटा कुंडी में जाके करते हैं। और अभी टाइम जो है 8 बज रहे हैं, हम यहाँ से निकले हैं। ये पहली एक छोटी वाटर क्रॉसिंग आई है, ऊपर से आबशारा आ रही है ये, और जैसे ही हम अपने होटल से तकरीबन 2-3 मिनट आगे आए तो ये छोटी आबशारा आई है। यहाँ से हमने बाबूसर टॉप की लोकेशन लगाई है, तो तकरीबन समझ लें 5 घंटे 20 मिनट का दिखा रहा है, लेकिन 6-6.5 घंटे लग जाते हैं ना। और रास्ते में अगर आप कहीं रुकते हैं तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। पीछे पेट्रोल पंप आया था PSO का, तो सोचा था पेट्रोल डलवा लूँ, लेकिन आगे चल के देखते हैं। आगे कोई पेट्रोल पंप हुआ तो वहाँ से पेट्रोल डलवा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा हिली एरिया ना, तो यहाँ पे एवरेज कम मिलती है कोई सी भी गाड़ी हो। तो तकरीबन समझ लें 200 किलोमीटर चली है और फ्यूल टैंक जो है आधा हो गया है। तो आगे कोई पेट्रोल पंप देख के पेट्रोल डलवा लेते हैं। ये एक और छोटी वाटर क्रॉसिंग आई है। पिछली जो पार्ट 1 की वीडियो है उसमें आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि इनको पैसे नहीं देने चाहिए थे पुलिस वालों को, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो है ना इनके साथ ऐसा ही रहा है कि जब भी ये इन्होंने रोका है ना, तो पैसों के बगैर ये छोड़ते ही नहीं है। एक बार क्या हुआ कि मैंने नंबर प्लेटें लगाई हुई थी कॉपी, और ओरिजिनल मैंने आगे रखी हुई थी दिखाने के लिए ना कि ओरिजिनल है मेरे पास। तो इस पे भी उन्होंने चालान कर दिया। वो तो 5,000 का चालान कर रहे थे कि नंबर प्लेटें ओरिजिनल लगी हुई नहीं है, लगी हुई होनी चाहिए, अब आपका चालान होगा। तो वो भी फिर उस वक्त भी 500 रुपये दिए तो जाने दिया। फिर एक बार रोका इन्होंने, पेपर वगैरह सब कंप्लीट से सब कुछ चेक किया, बोलते हैं कि इंश्योरेंस नहीं है, चालान होगा। अब आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने कुछ ना, आपको रोकेंगे तो कुछ ना कुछ इन्होंने निकालना ही है कि आपका जो है ना चालान में फंसाएं और आपसे जो है ना पैसे लें। अब फिर एक बार मैं जा रहा था तो मैं बबल खा रहा था, और इन्होंने इस बात पे वो कर दिया चालान, कह रहे हैं कि ड्राइविंग करते हुए बबल खाना अलाउ नहीं है, चालान होगा। अब आप बताएं। और अक्सर जो है ना इनसे बहस वगैरह भी करने की कोशिश की है, लेकिन हल कोई भी नहीं निकला। आखिर में यही है कि इनको पैसे दो फिर ही जान छोड़ते हैं। और अभी जैसे कि फैमिली के साथ हूँ, मैं वाइफ के साथ हूँ, लेकिन फिर बंदा यही सोचता है कि अब इनसे बहस क्या करनी, क्या इनके मुंह लगने हैं, बस यहाँ पे टाइम भी ज़ाया होगा, अपना भी दिमाग ख़राब करे। बस ये कि जो इनसे बनता है वो दो और आगे निकल जाओ। हो सकता है हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि हमें भी रोका था, हमने पैसे नहीं दिए। बाकी आप लोगों ने कमेंट्स में अपनी राय बताई, तो अच्छा लगा कि आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। और ये है कि यहाँ पे जो है ना रूल रेगुलेशंस नहीं है इतनी, कोई कंट्रोल करने वाला, पूछने वाला नहीं है कि अगर कोई किसी से ले रहा है, या मतलब जैसे ये पुलिस पैसे ले रही है तो कोई रोकथाम के लिए कोई कुछ नहीं है। और ये लोग भी ऐसे
शेर बने हुए कि बस क्या बताएं। मेरा एक्सपीरियंस बहरहाल जितना भी रहा है ना, तो मैं क्योंकि फैमिली के साथ था तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा वो करता नहीं। अगर कभी अकेला हुआ तो फिर मैं इनको 1 रुपया नहीं दूंगा। लेकिन मसला ये है कि ये लोग रोक लें तो पैसे दिए बगैर जो है ना छोड़ते नहीं हैं। ये रोकते ही इसीलिए कि इनको कुछ ना कुछ मिल जाए। ये एक चेक पोस्ट आई है, पर इन्होंने फॉरेस्ट चेक पोस्ट बालाकोट, पर इन्होंने कुछ चेक तो नहीं किया। ऐसे पीछे भी 2-3 जगह पे ये बैरियर रखे हुए हैं, लेकिन चेक करने वाला कोई नहीं है। तो वही ना, आपने देखा कि चेक पोस्टें तो जैसे यहाँ पे भी बनी हुई हैं, लेकिन कोई एहलकार नहीं है कि चेक करे यहाँ सिक्योरिटी के लिए। अभी जो पिछले रमज़ान में मैं आया था, आपने देखी होगी वीडियो शायद, उसमें मैंने बताया होगा कि इस्लामाबाद से मरी जाते हुए चेक पोस्ट पे ना हमें रोक लिया था। तो वहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया ना पैसे। वहाँ पे उन्होंने हमारा आधा पौना घंटा जो है ना ज़ाया किया। आप यकीन करें, लिटरली उन्होंने सिर्फ वाइफ का बैग छोड़ा होगा, बाकी सारे बैग उन्होंने चेक किए अंदर से। एक तो उनको लग रहा था ब्लैक कलर की गाड़ी है, सिंध नंबर की है, उनको लग रहा था पता नहीं क्या निकल आएगा। और फ्यूल टैंक खोल रहे हैं, डिक्की खोल रहे हैं, इंजन बोनट खोल रहे हैं, हर चीज़ उन्होंने चेक की कि बस उनका बस नहीं चल रहा था कि ये जो है ना कुछ निकल आए, या हम निकाल दें कुछ, या ये बंदा खुद ही जो है ना हमें दे दे कुछ ना कुछ। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। अगर आप लोगों में से भी किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पे चेकिंग का, तो बताइएगा हमें। फैमिली के साथ बंदा हो तो बस जो भी ये दे के जान छुड़ाओ, क्योंकि बिला वजह लंबी होगी और कुछ और ये डाल दें। और एक वीडियो तो मैंने ऐसी भी देखी है कि वो उन्होंने बाइक वालों को जो ना रोका था उधर सराबकोट से आगे ना, और बाइक वाले बेचारे टूरिस्ट थे और उन्होंने जा रहे थे अपना आराम से, उनको चेकिंग के लिए रोका और अपनी जेब से उसने पुड़िया निकाली और वो बाइक वाले को कह रहे कि ये क्या है, ये आपकी जेब से निकला है। तो बाइक वाला खुद हैरान कि ये क्या हो रहा है। तो मतलब देखें ना, ऐसे काम है इनके। तो वो फिर मजबूरन बंदा क्या करेगा, वो आपको ना भी चाहते हुए आपको पैसे देने पड़ेंगे। खामखा वो आप पे केस बना देंगे, कुछ कर देंगे। तो बिला वजह लंबी करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा उनको दें और उधर ही ख़त्म कर दें। मतलब इनका मकसद यही है रोकने का कि आपसे बस कुछ ना कुछ जो है ना लेना है इनको। ये आगे एक टोल आ रहा है जिसमें से कार का टोल जो है वो 200 रुपये है। तो यहाँ पे हम टोल देंगे। का बिला ली आगे जाए सर, वापस करें, आगे जाए वापस करें। अभी ये चढ़ाइयाँ आ गई हैं, तो चढ़ाइयों पे मैं जो है इसको D3 में लगा देता हूँ, बल्कि 2 में लगा देता हूँ। जब भी चढ़ाइयाँ आ जाएं तो आप इसको छोटे गेयरों में कर लें, ताकि ये जल्दी गेयर शिफ्ट ना करे तो आपके इंजन में नुकसान ना पहुँचे। इसी तरह जब उतराइयाँ हों तो तब भी आप लोअर गेयर पे रख सकते हैं, 1 पे या 1 पे रखें तो बेहतर है, ताकि आपको ब्रेक का भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े। पे इस तरह से जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, ये जो कर्व आ रहा है, टर्न आ रहा है, यहाँ पे आपने ओवरटेकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि सामने से जो गाड़ी आ रही होगी वो आपको भी नज़र नहीं आएगी और जो सामने वाला बंदा है उसको आप भी नज़र नहीं आएंगे। अब जैसे ये खुला रोड इस तरह का आ गया है, यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं ओवरटेकिंग, और ओवरटेक करके आपने फ़ौरन अपनी साइड पे आ जाना है। जब हम रात में आए थे यहाँ होटल में, तब यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे ना जैज़ के। हमारे पास जैज़ की सिम है और वहाँ होटल वाले के पास यूफोन की थी, उससे पूछा यूफोन के आ रहे थे। तो आपने जब भी आना है, अगर आपके पास सारी सिम है तो सारी ले आएँ,
ताकि आपको पीछे जो है फैमिली से रब्ता करने में कोई दुश्वारी ना हो। अभी हम सुबह जब उठ के देखा है तो जैस के सिर्फ सिग्नल आए हुए थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था। और अभी हम यहाँ तक आ रहे हैं तो यहाँ पे भी सिग्नल जैस के आ रहे हैं पर इंटरनेट नहीं चल रहा। ये अभी हम गुज़र रहे हैं लालादर आबशारा के पास, पीछे लिखा हुआ था। और आबशारा के पास जो जगह बनी हुई है बैठने की, फुल पैक है फैमिली से, फैमिलियाँ बैठी हुई हैं काफ़ी, तो इसलिए ज़रा मैंने वहाँ आपको आबशारा नहीं दिखाई। और बाकी आगे चलते हैं। अभी हमने बाबूसर टॉप की लोकेशन लगाई है, अभी भी 4.5 घंटे दिखा रहा है और टाइम से 9:30 हो गया है। तो ये है कि डायरेक्ट हम जाएंगे इंशाल्लाह बाबूसर टॉप और फिर वापसी का आगे नारान में शायद रुक जाएं। ये पीछे भी एक गुजरा है और ये सामने भी है। ये बच्चे कुछ खड़े में पाइप लेके ना गाड़ियाँ धोने के लिए, वापसी पे कराते हैं। तो ये पूछा है वाश करें, तो मैंने बोला वापसी पे कराते हैं, अभी तो करवाने का फ़ायदा नहीं है। वॉश भी क्या करनी, इनके कोई ये कोई प्रोफेशनल थोड़ी है, बस ऊपर से पानी मार देंगे ये प्रेशर वाला। अभी एक चेक पोस्ट आई है, यहाँ पे एहलकार तो खड़े में, और जब से हमें नारान में ये पहली चेक पोस्ट है। यहाँ पे शायद एंट्री करवानी है। आगे वाली गाड़ी को रोका है उसने, वो बंदा निकला एंट्री करवाने के लिए, हमें उसने बोला जाओ, तो हम चलते हैं। तो हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ये है मानसेरा नारान रोड। जैसा कि कल हम एबटाबाद गए थे, तो एबटाबाद से हम मानसेरा से होते हुए बालाकोट से थोड़ा सा पहले जो है ना वहाँ रुके थे होटल में। तो ये मानसेरा और नारान रोड है, ये सीधा आगे नारान तक जाएगा। ये बोर्ड आ गया फरीदाबाद, अभी हम गुजर रहे हैं फरीदाबाद से।
5:15 पे हम नारान पहुंच चुके हैं और सोचा ये था कि बाटा कुंडी पे करेंगे नाश्ता, लेकिन वहाँ जाने में मज़ीद टाइम लग जाएगा। अभी ऑलरेडी 11-15 हो चुके हैं। तो यामून रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कुछ देखते हैं नाश्ते का। नारान बाज़ार से भी गुज़र रहे हैं, यहाँ पे रश है काफ़ी। रश बहुत है यहाँ नारान में, और पिछले आधे घंटे से हम यहाँ बाज़ार में फंसे हुए रश में। उन रेस्टोरेंट पे भी रश बहुत है, पार्किंग ही नहीं है, और यहाँ रोड पे भी पार्किंग नहीं है। तो चलते हैं फिर आगे बाटा कुंडी, और मैप जो है वो 41 मिनट दिखा रहा है बाटा कुंडी के, तो वहीं चल के करते हैं नाश्ता। नारान बाज़ार से थोड़ा आगे आएंगे बाटा कुंडी की तरफ, तो ये इस तरह के बेंचेस आपको मिल जाएंगे दरिया के किनारे। ये सामने भी हैं, यहाँ पे एक बेंच खाली थी, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं और फिर आगे चलते हैं। बाटा कुंडी से थोड़ा सा पहले एक ही आबशारा आती है, तो ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे आप ऊपर जाके या नीचे पिक्चर्स वीडियो वगैरह बना सकते हैं। एक ये भी आबशारा एक और है। बाटा कुंडी पहुंच गए हैं, ये हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ हम एक होटल पे बैठे हैं। ये सिरीमाला होटल है। इस तरह से इनकी बाहर गार्डन में भी लगी हुई है सीटिंग, और यहाँ पे भी है। तभी हमने नाश्ता मंगवाया है, तो नाश्ता करते हैं। ये चने हैं, ये इनके पराठे हैं, और ये आमलेट है। नाश्ता हमने कर लिया है और टाइम 1 बज गया है, और अभी हम निकल रहे हैं बाबूसर टॉप के लिए। और यहाँ से बाबूसर टॉप का डिस्टेंस जो है गूगल मैप 2 घंटे का दिखा रहा है, तकरीबन जो है 49 किलोमीटर। और नाश्ता इनका जो है 2 लोगों का बिल जो है 1200 बना है, जिसमें हमने 1 चाय, 3 पराठे, 2 अंडे और एक इनके सादा चने मंगवाए थे। तो 1200 बिल बना इनका, और टेस्ट एवरेज था। से हमने नाश्ता किया। इधर से थोड़ा सा 1 मिनट आगे आएंगे तो ये PSO का पंप है, क्योंकि हमारा पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ से हम पेट्रोल डलवा लेते हैं। फुल करवा लिया, और यहाँ पे जो रेट है वो है 311.94। मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे सप्लाई की वजह से यहाँ ज़्यादा है रेट। पेट्रोल जो है फुल करवा लिया है, और यहाँ पे 302.2 किलोमीटर चली है, और जो पेट्रोल डला है हमारा वो 33.34 लीटर डला है। और इसके मुताबिक जो अभी एवरेज आई है वो 9 की आई है, इसलिए कि यहाँ पे सारी चढ़ाइयाँ हैं, और चढ़ाइयों पे गाड़ी RPM भी ज़्यादा लेती है। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने जब भी आए सफ़र करें तो कैश लाजमी रखें, क्योंकि ये पेट्रोल पंप वाले जो है ये कार्ड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ पे ये कैश एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी चलते हैं आगे बाबूसर टॉप की तरफ, और ये ट्रिप मीटर हम 0 कर देते हैं नेक्स्ट एवरेज देखने के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं बेसल में,
और यहाँ से भी बाबूसर टॉप का रास्ता जो है 1 घंटे का है। अभी हम पहुंच गए हैं लुलुसर लेक पे। ये तकरीबन बाबूसर टॉप से 16 किलोमीटर पहले आती है। तो ये आप देखें रश काफ़ी लगा हुआ है। ये यहाँ से जो है ये नीचे जाने का रास्ता है, ये लोग नीचे गए हुए हैं। फाइनली दोस्तों 3 बजे हम बाबूसर टॉप पहुंच चुके हैं, लेकिन ये कि रश यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं कि हम अपनी गाड़ी ऊपर ले जा सकते हैं या नहीं। ये सामने देखें लाइनें लगी हुई हैं, रश है काफ़ी ज़्यादा। मौसम यहाँ का जो है 18 टेम्परेचर है। बारिश की प्रिडिक्शन थी पर बारिश हो नहीं रही, और मोस्टली जो है सनी और क्लाउडी मिक्स है। और जहाँ तक रास्तों की बात करें, ये सारे पीछे से नारायण से बाबूसर टॉप के रास्ते जो है 50% सही है, 50% ख़राब है। बीच में जगह जगह खड्डे आ जाते हैं, जैसे कराची के रोड हैं। तो जो कराची वाले हैं वो समझ गए होंगे कि किस तरह के रास्ते हैं। अभी हम निकल आए बाबूसर टॉप से वापस, और अभी रास्ते में कोई अच्छा स्पॉट देख के तो वहाँ पे चाय पीते हैं। आप अगर बाबूसर टॉप आ रहे हैं तो इस बात का माइंड में रखें, अगर इस सीज़न में आ रहे हैं, कि अभी इतना रश था कि पार्किंग में आपको पीछे ही गाड़ी खड़ी करके तकरीबन 10-15 मिनट तक पैदल चल के ऊपर जाना पड़ेगा। और साथ आप गूगल पे देख के कोई ना कोई ऐसी चीज़ रख लें कि जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो है बराबर हो सके, क्योंकि अभी हम यहाँ ऊपर गए तो ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम है, तो थोड़े हल्के चक्कर आना शुरू हो गए ना। और भी काफ़ी लोगों के साथ ये मसला था। तो कोई ऐसी चीज़ रखें जिससे जो है ना ऑक्सीजन लेवल आपका बराबर हो जाए। बाबूसर टॉप जाने के और वापसी के रास्ते में ये एक मेडो आएगा। सामने देखें ये वाटर क्रॉसिंग अबशारा टाइप भी है, और यहाँ से आप अपनी गाड़ी भी नीचे ले जा सकते हैं अगर ऊंची है। काफ़ी लोग लेके गए हुए हैं, हमारी नीचे लगेगी इस वजह से हम नहीं लेके जा रहे। और ये सामने देखें आप व्यूज़ नज़ारे। ये है वो नहर जो मैं आपको बता रहा हूँ, वाटर क्रॉसिंग समझ लें। वो सामने वो हमारी गाड़ी है, ये वाली हमारी गाड़ी है। और यहाँ से ये देखें सब लोग लेके आए हुए सामान, गाड़ियाँ वगैरह, बाकी व्यूज़ देखें। अभी हम वापस आ रहे थे तो बेसल के पास से, बेसल से थोड़ा सा पहले बहुत तेज़ जो है ना बारिश होना शुरू हो गई है। देखें आप हालात बारिश में, ये कि मौसम अच्छा हो गया और बाहर का टेम्परेचर 12 हो गया है। तो अभी देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। टाइम भी 5 बज गए, तो जहाँ तक जा सकते हैं वापसी पे वहाँ पे होटल लेके नाइट स्टे करते हैं, तो कल फिर आगे चलेंगे। ये बाटा कुंडी है, सामने ये होटल है जहाँ से हमने नाश्ता किया था। और वहीं से अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे ये होटल हमें मिल गया था मुनासिब पैसों का, और ये इन्होंने साथ में खुद अपना कैंप लगाया हुआ है। ये 2 रूम का होटल है इनके पास इस तरह से। तो ये हमें मुनासिब पैसे पे मिल गया है। ये तकरीबन 5000 का पर नाइट मिला है। ये सामने एक और होटल बन भी रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो यहाँ से ये व्यू है, और बारिश हो रही है यहाँ पे हल्की हल्की, और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। रूम है अंदर से अच्छा साफ़ सुथरा रूम है, नया बना हुआ है। ये डोर है, ये सिंगल बेड भी लगा हुआ है, सामने डबल बेड है, और नीचे मैट्रेस भी लगा हुआ है। ये भी हमने अपने लिए अंडे रखे हैं उबलने के लिए स्टोव पे अपने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज तारीख़ है 10 जुलाई और टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं। और अभी हम मौजूद हैं बाटा कुंडी में, और माशाल्लाह से धूप अच्छी निकली हुई है और मौसम भी काफ़ी खुशगवार, ठंडा हो रहा है मौसम। रात को यहाँ काफ़ी ठंड थी। और ये देखें आप ऊपर पहाड़ पे बादल, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ सामने से। ये सामने जैसे कि मैंने आपको बताया होटल वगैरह बन रहे हैं, और ये इधर पीछे का व्यू है। ये है हमारे होटल के रूम। ये फर्स्ट वाला रूम हमने लिया हुआ था,
और ये वाला रूम किसी और फैमिली ने लिया हुआ था। इनके पास बाहर टेबल और चेयर्स भी हैं, आप यहाँ भी बैठ सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से सामने का कितना अच्छा व्यू है। ये जहाँ पे हम रुके हैं इस होटल में, ये भाई का नंबर भी मैं लगा दूँगा, अटैच कर दूँगा, ताकि अगर आप आना चाहें तो इनसे रब्ता कर लें। और ये है कि गर्म पानी भी ये सुबह में देते हैं खाली। और बिजली का ये है कि बिजली का यहाँ है थोड़ा मसला, कभी होती है कभी नहीं होती। और ये है कि आगे इनकी ये प्राइवेट स्पेस भी है। तो ये है कि अगर आप बाज़ार के शोर से या हल्ला गुल्ला से अगर साइड पे अपना सुकून से रहना चाहें, आराम से अपना इधर बारबेक्यू वगैरह करें, खाना बनाएं, तो अच्छा है। यहाँ पे बराबर में फैमिली भी रुकी हुई है। और ये आप देखें कि यहाँ से व्यूज़ सारे। अभी मैं इस पत्थर के ऊपर चढ़ा हूँ, सामने एक बड़ा सा पत्थर है, और यहाँ से आप ऊपर छत पे भी जाके बैठ सकते हैं चेयर लेके।